Recycling. Good job, Zivi. Good job. Thank you. Who's there? It's a postman. Bravo everyone, कैसे हैं आप सारे। अच्छा, छोटा सा प्रीकैप दे दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने लगी हूँ आपको एक एक्सीडेंटल गेस्ट जिनके लिए मुझे शाम में सिर्फ 1 घंटा मिला था एंड दे वर अबाउट टू कम, और 1 घंटे के अंदर मुझे प्रिपरेशन करनी थी और वही हलाल चिकन वाला रोला। और फिर ऐसा क्या फैंसी बनाऊँ जो चिकन भी ना हो और वो फैंसी भी लगे गेस्ट के लिए, तो वो किया। इसके अलावा हम लोग गए बाहर, सर्दी हो गई है बहुत ज़्यादा, क्रिसमस की डेकोरेशन वगैरह थोड़ी सी देखने के लिए गए और थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए गए। और उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में दिखाने लगी हूँ हमारी फर्स्ट स्नो और कैसे हमने स्नो के अंदर किया एंजॉय। तो ये सारा कुछ दिखाएंगे आपको इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो देखने के बाद लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। सो चल के देखते हैं वीडियो। अच्छा जी, यहाँ मैं दिखाने लगी हूँ आपको 21 नवंबर की रिकॉर्डिंग। अच्छा, ऑल ऑफ अ सडन साइमन जॉब पर गए हुए थे और ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने मुझे बताया कि उनके एक कोई फ्रेंड हैं जो कि स्टूडेंट भी हैं और उनको थोड़ा सा कोई पढ़ाई रिलेटेड काम था, तो वो मिडिल स्प्रास से ऑल द वे यहाँ न्यूकासल आए हुए थे एंड ही वांटेड टू विजिट आवर होम। तो साइमन ने मुझे कहा कि यार जल्दी से कुछ अगर आप बना सको। खैर उस वक्त मैंने भी कुछ खाने को बनाया भी नहीं था, आई वॉज थिंकिंग कि मैं क्या बनाऊँ ना, बट ही सेड कि ही इज़ अ मुस्लिम गाय एंड उनको हलाल चिकन वाला सिस्टम चाहिए। तो हलाल चिकन तो घर पे पड़ा नहीं हुआ था, अब क्या करूं मैंने फिर सोचा कि यार मैं क्या बना सकती हूँ। फिर आई थॉट टू माई सेल्फ कि लेट्स गो फॉर चने का पुलाव एंड साथ रायता एंड साथ सलाद। और फिर साइमन ने मुझे बोला कि हमारे यहाँ पर एरिया में एक है एंजल फिश करके, वो एक टर्किश शॉप है तो विच मीन्स हलाल शॉप है। तो इन्होंने कहा कि यार मैं ऐसा करता हूँ कि मैं वापसी पे वहाँ से भी कुछ लेता हुआ आऊँगा और मीनवाइल आप घर पर भी कुछ बना लो। तो मैं आपको चल के दिखाने लगी रिकॉर्डिंग कि किस तरह से मैंने विद इन 1 आवर डिश प्रिपेयर की अलॉन्ग विद स्वीट डिश। चने का पुलाव बनाया और साथ मेरे पास एक केक पड़ा हुआ था और केक से मैं डिज़र्ट बनाती, क्रीम पड़ी हुई थी मेरे पास थोड़ी, तो मैंने केक को तोड़ के उसके अंदर क्रीम डाल के और सम नट्स डाल के रख दिया। क्रीम कम थी तो मैंने साइमन को बोला कि आते हुए आप क्रीम थोड़ी सी और लेते हुए आना, तो वो एक डिज़र्ट बन जाएगी। साथ चने का पुलाव बनाया, साथ जरीली सैलड बनाया, सारा कुछ किया मैंने। और साइमन वहाँ से लेकर आए चिकन के और लैम्ब के कुछ स्टेक टाइप चीज़ें, तो साथ हमने वो रख दिए कि चलो चिकन की डिश भी हो जाए, साथ राइस रख दिए, सैलड था, रायता था, सारा कुछ था, बड़ा अच्छा मैनेज हो गया। वो बेचारा इतना शरीफ सा लड़का था, उसने कभी कुछ ज़्यादा खाना भी नहीं खाया और वो इतना ज़्यादा खाना बच गया कि फिर मुझे अगले दिन तक उसको चलाना पड़ा। तो खैर दैट वाज द एक्सपीरियंस कि एकदम से जब घर पे कोई आ जाए और हलाल का कॉन्सेप्ट, और फिर बीफ कुछ लोग नहीं खाते, कोई चिकन नहीं खाता, कोई वेजीज खाता है सिर्फ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर डाइवर्सिटी को होस्ट करना। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। इधर दिखाए, बग्गी दिखाए मुझे कैसे किया मैं गर्ल ने। गर्ल इज शॉक्ड। इधर दिखा मुझे, बग्गी ऊपर दिखाए।
अच्छा जी, उसके अगले दिन की रिकॉर्डिंग दिखाने लगी हूँ 22 नवंबर की। साइमन ने कहा कुछ ग्रॉसरी करनी थी, उन्होंने कहा था यार मैं गेट से इंटरनेट चेंज पे ही पहुँचता हूँ, तो आप भी इधर से उधर आ जाओ, तो हम लोग उधर चले जाएंगे तो कुछ ग्रॉसरी वगैरह कर लेंगे। अब सीन ये हुआ कि जीवी सो रहा था और जीवी को उठाया तो ही गॉट लाइक वेरी टैंट्रमिंग वाला सिस्टम। तो निकलते निकलते मुझे हो गया टाइम। साइमन ने मुझे कहा था 5 बजे तक आप उधर पहुँचे, और 5 बजे तक मैं यहाँ पर खड़ी थी और ऊपर से 2 बसेस कैंसिल हो गई। ये सर्दियों में ये बड़ा रोला होता है यहाँ पे कि बसेस वगैरह कैंसिल हो जाती। 2 बसेस कैंसिल होगी, मैं और लेट होगी। मैं वहाँ पर पहुँची कुछ 5:30-6 बजे। खैर हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी वगैरह की, कुछ क्रिसमस का सामान उधर देखा। आजकल हम क्रिसमस की चीज़ों की हंट में हैं, क्योंकि ट्री तो मैनेज हो गया, कुछ डेकोरेशन ऑलरेडी भी लेकर रखी थी, लेकिन जितने फेरे हम जाते हैं हम कुछ थोड़ा बहुत पकड़ते रहते हैं। बिकॉज घर में हमने शुरू से देखा है कि हमारे घर में शुरू से बहुत डेकोरेशन पाई जाती थी, एंड ओवर द ईयर ऑब्वियसली हमने कलेक्शन की, कुछ चीज़ें डैमेज होती रहती हैं, मज़ीद आती रहती हैं। यहाँ पर फ्रॉम स्क्रैच चीज़ें लेनी है, तो इस दफ़ा हमने बहुत कम चीज़ें ली हैं बिकॉज ऑफ द जीवी, ऑब्वियसली बिकॉज वो टिकने नहीं दे रहा डेकोरेशन उसके ऊपर। तो लेकिन थोड़ी बहुत हम पकड़ते रहते हैं। तो खैर हमने ग्रॉसरी वगैरह की एंड देन वी गेट बैक होम। Look at Hi Linguini. Hi Zivi. Hello. Hi. Bacha, bacha, बैठ जाओ। bacha, bacha. अच्छा जी, द फन पार्ट एंड द मोस्ट वेटेड पार्ट के जी ये यहाँ पर दिखाने लगी मैं आपको 23 नवंबर की रिकॉर्डिंग। तो बेसिकली सुबह में हम लोग उठे हैं तो साइमन एकदम से बाहर आए हैं, और उन्होंने बाहर आके, क्योंकि अक्सर बाहर की विंडो की ब्लाइंड्स हमने हटाई होती है, अंदर वाली ब्लाइंड्स हमने की होती हैं। तो बाहर मुझे होता है कि सुबह जब भी धूप आए तो फिर कमरे के अंदर जल्दी धूप आ जाए, हम जब मर्जी उठे तो धूप लगे, घर को धूप लगे। तो एकदम से ये बाहर इन्होंने देखा, इन्होंने आवाज़ देखा, ओ ये जल्दी से बाहर आओ, स्नो हो रही है, स्नो हो रही है। हम आए तो बाहर सारा पेपर वाइट हुआ अच्छी खासी स्नो पड़ी हुई, मतलब वो जमी हुई जो मैं मांगती हूँ, जो कि हमें देखने को मिलती है कि जी स्नो पड़ती है तो स्नो इस तरह से नहीं पड़ती कि एकदम से नीचे से ज़मीन वाइट हो जाती है। इट्स जस्ट लाइक बारिश के वो पड़ती रहती है और फिर वहाँ पर लेयर्स जमती रहती हैं, और उसके बाद भी अगर वो पड़े, और वो फिर ये होता है कि टेम्परेचर इतना ड्रॉप होता है कि पिछली स्नो को मेल्ट होने में भी टाइम लगता है। जैसे अभी 1 हफ्ता पहले यहाँ पे स्नो पड़ी थी और उसके बाद स्नो नहीं पड़ी है, लेकिन ये कि अब जाके वो स्नो मेल्ट हुई है, क्योंकि 2-4 दिन से डिग्री थोड़ी अच्छा टेम्परेचर यहाँ पे जा रहा है, धूप शूप निकल रही तो उसने मेल्ट किया उसको। तो ये सीन होता है। तो वो कई रात या अर्ली इन द मॉर्निंग स्नो स्टार्ट हुई और तो स्नो से वाइट हुआ था। फिर साइमन ने कहा चलो ठीक है, दिस इज द डे, नाउ यू कैन गो आउट। हमने लिटरली ब्रश भी नहीं किया, मैंने जीवी को जल्दी से रेडी किया, खुद जल्दी से रेडी हुई और हम लोग भागे बाहर और हमने जाके स्नो में एंजॉय किया। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, अगर आप इसको काउंट करो तो, टू गो इन द स्नो एंड एक्चुअली फेल्ट दैट स्नो गीली होती है तो आपका पाँव उसके ऊपर पड़ता है, आप बैठ के एंजल्स नहीं बना सकते हो अनटिल अनलेस बहुत टेम्परेचर ड्रॉप हो और रोज़ की स्नो पड़ी हो उसके ऊपर और वो मेल्ट ना हो रही हो, ओनली देन यू कैन मेक द एंजल्स आउट ऑफ द स्नो। और इतनी ज़्यादा स्नो नहीं थी कि मैं स्नोमैन बना सकती, लेकिन हाँ हमने थोड़ी सी थ्रैशिंग वगैरह की, हमने स्नो वगैरह उड़ाई। क्या मैंने भी इंजॉय किया, जीवी ने भी। जीवी लव द स्नो एंड मतलब मुझे लगता है कि इट्स अ नेचुरल फिनोमिना, हर इंसान को स्नो पसंद होती है। कॉमेंट डाउन बिलो इफ़ यू डोंट लाइक स्नो एंड इफ़ यू रियली लाइक स्नो, तो भी आप कमेंट कर सकती हैं। तो दैट वाज आवर एक्सपीरियंस, बड़ा मज़ा आया हमें। अभी मैंने सोचा था कि चलो हम थोड़ा सा और इन्जॉय करेंगे, लेकिन ये कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी एंड साइमन वाज वेरी कंसर्न कि सर्दी बहुत है, जल्दी आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो खैर अंदर आए, हमारे कपड़े भी गीले, हमारे जूते भी गीले। साइमन ने जल्दी से वो लगाया, हीटर शीटर लगाया, फिर हमने अपने आप को अनपैक किया एंड देन वी एंजॉयड आवर ब्रेकफास्ट विद द व्यू ऑफ स्नो, जो विंडो से नज़र आया तो बड़ा ही खूबसूरत व्यू। मतलब लिटरली वो वाली फीलिंग आई थी जैसे आप वो मरीन अरान का गान या नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हो और आप बैठ के वहाँ पर डाइनिंग हॉल्स के अंदर जब खाना खा रहे होते हो और पीछे आपकी विंडो से आपको पहाड़ दिख रहे होते हैं और स्नो दिख रही होती है, तो वो वाली फीलिंग आ रही थी अपने घर पर बैठ के। सो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बट इधर इतनी स्नो पड़ नहीं रही है जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। जनवरी चल रहा है, मर के 2 दफ़ा स्नो पड़ी है, तो मेरा वो स्नो वाला क्रेज़ ना अभी उभर के बाहर आ नहीं रहा है कि मतलब आई वॉन्टेड टू हैव सम मोर स्नो, 2-4 दिन की स्नो पड़े, वो वाला सीन हो। खैर वैसा अभी कुछ नहीं हो रहा। मैंने सुना है किसी ज़माने में यहाँ पे बहुत स्नो पड़ती थी बिकॉज इट्स द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड एंड काफ़ी सर्दी होती है यहाँ पे। टेम्परेचर -7 तक जा रहा है यहाँ पर, अभी तक -7 तक ही सो फार गया है। तो लेकिन ये है कि जब से मैं आई हूँ ना, मैंने एक बड़ा अच्छा सिस्टम देखा है। ऑल्दो मुझे सारे लोग कहते हैं कि बड़ा डार्क वेदर होता है और सर्दियों में धूप नहीं निकलती है, क्लाउडी वेदर रहता है,
और सर्दी बहुत रहती है। बट आई हैव सीन दिस थिंग कि अगर 2 दिन क्लाउडी वेदर है तो 2 दिन सनी वेदर भी है, फिर उसके बाद 3 दिन अगर क्लाउडी वेदर है फिर आपको एक आधा दिन सनी मिल जाता है। तो सनी वेदर बीच बीच में आता रहता है, लॉन्ड्री डे जिसे मैं बोलती हूँ। तो जिस दिन सनी वेदर है इट्स सपोज टू बी अ लॉन्ड्री डे फॉर मी, तो आता रहता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि बहुत ग्लूमी वेदर नहीं है। तो जिधर मैं रह रही हूँ इधर बहुत ग्लूमी वेदर नहीं है, इधर 2-4 दिन खराब आते हैं फिर एक आधा दिन अच्छा आ जाता है, तो वो आपकी ग्लूमीनेस निकल जाती है। Anyhow, comment down below, like my video and comment down below and let me know कि आपका फर्स्ट स्नो का एक्सपीरियंस किस एज में हुआ था और आपने कहाँ पर वो स्नो देखी थी। दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन डेकेड्स। तो वो आप बता सकती हैं। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको मज़ीद मैं और मज़े मज़े के एडवेंचर्स और अपने एक्सपीरियंसेस बताती रहूँगी। तब तक के लिए चाओ।